दोस्तों मैं शिवम पांडे आप सभी के सामने 40 नए क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, मांडा किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है मांडा। प्रश्न 2, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो सतलज नदी पर स्थित था। प्रश्न 3, सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो मोहनजोदड़ो में। प्रश्न 4, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो जौ एवं गेहूं वहां की प्रमुख फसल थी। प्रश्न 5, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्र में स्थित है वह। प्रश्न 6, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने कराई? तो सर जॉन मार्शल ने करवाई थी। प्रश्न 7, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति की उपासना वह करते थे। प्रश्न 8, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरों किससे बनी थी? तो खड्डी से बनी थी। प्रश्न 9, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से वह प्राप्त हुई थी। प्रश्न 10, मोहनजोदड़ो में इस समय कहाँ स्थित है? तो उत्तर सिंध पाकिस्तान में वह स्थित है। प्रश्न 11, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो शंकराचार्य ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्रश्न 12, विशिष्ट सिद्धांतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो रामानुज ने यह दिया था। प्रश्न 13, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। प्रश्न 14, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई और कहाँ? 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में वह हुई थी। प्रश्न 16, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में वह दिया था। प्रश्न 17, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो प्रकाशवान। प्रश्न 18, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। प्रश्न 19, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से जातक कथाएं संबंधित है। प्रश्न 20, जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो 24 तीर्थकर हैं जैन धर्म के अनुसार। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में किस वर्ष दिया था? तो 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में अंग्रेजों को दिया था। प्रश्न 22, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय कौन थी? पुर्तगाली। प्रश्न 23, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अल्बुकर्क को कहा जाता है। प्रश्न 24, किस बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ था? तो सिराजुद्दौला के समय। प्रश्न 25, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। प्रश्न 26, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था? तो बंगाल सबसे सर्वाधिक संपन्न राज्य था। प्रश्न 27, इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की? तो मुर्शिद कुली खान ने यह प्रथा शुरू की थी। प्रश्न 28, खेती के लिए किसानों को किसने अग्रिम ऋण देना शुरू किया? तो तकाबी ऋण। प्रश्न 29, किसके शासनकाल में बंगाल का स्वर्ण कहा जाने लगा था? तो अलीवर्दी खान केश। प्रश्न 30, किसने सरकारी खजाने का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। प्रश्न 31, किस एक्ट के बाद वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। प्रश्न 32, प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। प्रश्न 33, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने सुप्रीम कोर्ट का गठन किया, तो कोलकाता में। प्रश्न 34, दक्षिण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने यह की थी। प्रश्न 35, किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महाभियोग चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स, बाद में इसे दोषमुक्त कर दिया गया। प्रश्न 36, किस एक्ट का विरोध के कारण वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चला था? तो पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी के कारण इस एक्ट के विरोध में जब उसने इस्तीफा दिया और इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर महाभियोग चला था। प्रश्न 37, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो उत्तर वारेन हेस्टिंग्स के काल में। प्रश्न 38, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेजों से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके साथ हुआ था? तो टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। प्रश्न 39, स्थायी बंदोबस्त कब और किसने की? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह की थी। प्रश्न 40, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर कौन सी अदालतें शुरू की? तो उत्तर भ्रमण करने वाली अदालत बंगाल में 3 और बिहार में 1 करी थी।
तो दोस्तों अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।